सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पर देखने को मिला है ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो संगठन है उनके द्वारा पुरजोर तरीके से इन शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाया गया और आखिरकार अब देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए कहीं न कहीं सरकार भी अग्रसर नजर आ रही है, जिसमें देखने को मिला कि सबसे पहले मानदेय बढ़ोतरी हुई, उसके बाद अब आयुष्मान कार्ड की जो योजना थी वो भी धरातल पर लागू होती हुई नजर आ रही। बात करें स्थानांतरण की तो स्थानांतरण का शासनादेश जारी हो चुका है और चीजें भी कहीं ना कहीं अभी किरण है। और इन सारी चीजों के बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से और बड़ी रणनीति बनाई गई है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक नई मांग रखी गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की तरफ से साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इस बार जो उनका मांग पत्र होगा, जो इस वक्त पर उनके द्वारा आवाज को उठाया जा रहा है, उसमें ये मुद्दा भी सम्मिलित किया जाएगा। और ये जो मुद्दा है वो ये है कि यदि पति और पत्नी दोनों शिक्षा मित्र हैं तो उनका स्थानांतरण जो है वो एक ही जगह में, एक ही जिले में करा दिया जाए। इसको लेकर तैयारियां तेज है और शिक्षा मित्रों के लिए ये प्रयास भी किया जाएगा। और आपको बता दें इसके साथ ही कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनके द्वारा साफ तौर पर ये बात कह दी गई है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि इनका जीवन और ज्यादा आसान हो सके। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ चीजें होंगी, लेकिन ये जो स्थानांतरण की एक नई नीति बनाई जा रही है, एक नई तैयारी की जा रही है, ये क्या है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और अटल टीवी से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्छ शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण अध्यापकों का नीति जो जारी हुआ है उसके लिए हम अभी एक चिट्ठी लिखेंगे सीएस महोदय को और एक बड़ा काम करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का पति अध्यापक है, किसी शिक्षा मित्र की पत्नी अध्यापक है जी, और उनकी तमाम परेशानियां हैं। कोई मान लीजिए कानपुर रहता है और पत्नी श्रावस्ती में रहती है, कोई गोंडा में नौकरी करता है और उसकी पत्नी रायबरेली में रहती है। तो ऐसी स्थिति में जहां पत्नी या पति में से कोई एक शिक्षा मित्र है और उनको सुविधा है तो उनको भी इस अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापकों को लाभ दिया जाए और उनको परिजनों के पास भेजने की व्यवस्था किया जाए। ये मैं नया जोड़ूंगा और इस पर बहुत जल्द लिखूंगा जी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हमारा जो ये व्यवस्था निश्चित रूप से मानदेय बढ़ने के बाद अभी हमको कैशलेस मिलने जा रहा है, ये तैयार हो गया है, जल्द ही मिल जाएगा। हमारे स्थानांतरण की पॉलिसी जो बैक चल रही है पिछले 1-1.5 साल से, और उसमें तमाम समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया। कई बार अधिकारियों से वार्ता हुई, कई समस्याओं का कई बार उसमें संशोधन हुआ और फिर आदेश हुआ, और उसके बाद भी अभी जनगणना के चक्कर में पुनः रुक गया। तो हम लोग चाहते हैं कि ये 22 तारीख का जनगणना का चक्र खत्म हो, उसके बाद हमारा स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू हो। इस पर हमको फोर्स करना है